यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ पर तो राम राज्य आ चुका है। आपको तो वहीं पर जा करके कुछ काम करना चाहिए, वहीं पर चाय वगैरह बेचनी चाहिए। आप दिल्ली क्यों आ गए? क्या करता पढ़ के बताओ। फाइनल अगर मैं बीए फाइनल भी कर लूँगा, गवर्नमेंट नौकरी फिर भी नहीं मिलेगी मेरे को। कब तक नौकरी करेंगे, किसकी नौकरी करेंगे? उससे तो अपना स्टार्टअप ही शुरू कर ले। फिर मैंने 14 फरवरी से अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया। 10 रुपये चाय में लोगों को यहाँ पे क्वालिटी भी चाहिए, एक मतलब एक चाय 2 कप में भी चाहिए। चाय बेचते बेचते कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन कोई चाय बेच करके अपनी आजीविका चला रहा है। इस समय जो देश के बेरोजगार युवा हैं चाय की दुकान खोल रहे हैं। आपने देखा पटना में एक लड़की फेमस हुई, उसे जब नौकरी नहीं मिली तो चाय बेचने लगी और उसने अपने दुकान का नाम रख दिया ग्रेजुएट चाय वाली। लेकिन राजधानी दिल्ली में भी एक लड़का है जो अपने दुकान का नाम बीए चाय वाला रखा है। अपनी आजीविका चलाने के लिए एक चाय बेच रहा है दिल्ली की सड़कों पर। क्या नाम है भाई साहब और कहाँ से हो आप? सचिन। पूरा नाम क्या आपका? सचिन धरानिया। तो क्यों मजबूर हो गए? प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं हर साल हम 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं और फिर आप चाय बेच रहे हैं। आपको नौकरी करनी चाहिए ना। कब तक करेंगे नौकरी जब नौकरी नहीं मिली नहीं रही गवर्नमेंट? बताओ, बीए करके हम चाय बेच रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा बताओ। मोदी जी दावे कर रहे हैं बड़े बड़े क्या दावे कर रहे हैं? कि नौकरी हम दे रहे हैं सबको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे पास नौकरियां हैं लेकिन योग्य अभ्यर्थी तक नहीं है। बताइए अब क्या करें, मजबूरी है बताओ। इसके अलावा और क्या, अपना काम कर लिया बस, छुट्टी है अपना। कब तक करेंगे नौकरी? कितने की बिक्री हो जाती है यहाँ पर? हो जाती है मेरी 100-120 कप हो जाते हैं पर डे। 100-120 पर डे हो जाते हैं कप? हाँ। अच्छा, तो कितना बचा लेते हैं आप रोज का? 500-400 रुपये बचा लेता हूँ हर रोज़। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ पर तो राम राज्य आ चुका है। आपको तो वहीं पर जा करके कुछ काम करना चाहिए, वहीं पर चाय वगैरह बेचनी चाहिए। आप दिल्ली क्यों आ गए? दिल्ली में पहले यहीं पे ना नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के मैंने अपना काम शुरू किया है ये। मैं कब तक करूँगा नौकरी, और नौकरी में क्या रखा है? क्यों पूरा देश जो है नौकरी के पीछे भाग रहा है? सरकार नौकरी नहीं करनी ना, नौकरी नहीं करनी, मेरे को अपना काम करना है, कुछ चाय ही बेचना है। हाँ जी। क्या प्रधानमंत्री के रास्ते पर हैं, बनने के रास्ते पर हैं, चाहते हैं प्रधानमंत्री बन जाएं आप? नहीं, ऐसा तो अभी सोचा नहीं मैंने। अभी आप आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आप सोच सकते हैं ना सर। अभी जो होएगा अभी आगे, अभी तो शुरू ही, अभी स्टार्टअप शुरू किया है। 6-7 महीने हुए मेरे को बस आए हुए। अभी आगे का रास्ता भी खुल, मतलब पहले शुरुआत में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई है, बहुत ज़्यादा। अब तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ पर चाय बेचते हैं, एक फुटपाथ है, तो कौन कौन से लोग आते हैं जो पैसे ले जाते हैं? कोई नहीं ले जाता पैसे, बस ऐसे ही मतलब होते हैं पुलिस वाले? ना, कुछ नहीं, कोई पुलिस वाला कोई नहीं पैसे लेके जाता है, बस ऐसे ही हो जाता है काम। यहाँ पर कौन कौन रहता है दिल्ली में घर परिवार से? कोई भी नहीं रहता, मैं हर रोज़ आता हूँ, हर रोज़ जाता हूँ बागपत से। हर रोज़ शाम को 10 बजे आता हूँ घर, और सुबह आ जाता हूँ फिर यहाँ पे 8 बजे तक, फिर सुबह आ जाता हूँ। मैं 4-4:30 बजे सुबह डेली उठ जाता हूँ। 11 बजे तक हर रोज़ घर जाता हूँ, और सुबह 6 बजे की ट्रेन है, फिर 6 बजे से सीधा 8 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आके अपना स्टार्टअप शुरू कर देता हूँ। 1 घंटा इसमें लग जाता है यहाँ पे आने में, आके स्टार्टअप करने में, ये सब करके। तो सामान वगैरह जो सामान है कहाँ रखते हो आप? ये इसी में आ जाता है, कुछ इधर उधर जहाँ पे मेरी जान पहचान है मैं वहाँ रख देता हूँ। मेरे जानने वाले सामने दुकान है, वहाँ पे रख देता हूँ मैं। अच्छा, क्या घर वाले जानते हैं कि उनका बेटा जो सचिन है वो दिल्ली में चाय बेच रहा है? पता है सबको। सबको पता है। पहले क्या काम करते थे भाई आप? नौकरी करता था मैं कहाँ? पहले, यहीं पे पब्लिशर में नौकरी करता था मैं, गली नंबर 3 में। कितना मिलता था वहाँ पर? वहाँ पे 9,000 रुपये सैलरी थी। अच्छा, तो 9,000 ज़्यादा यहाँ कमा ले रहे हो आप? हाँ, 9 से ज़्यादा है, बेहतर है। अब किसी की ना सुने, मेरे को किसी की सुननी नहीं ना, इसलिए। देखिए, मैं आपको चाय दिखाना चाहता हूँ, आप चाय एक बार दिखा दीजिए। चाय पका रहे हैं और ये यही कह रहे हैं, सचिन इनका नाम है, कि 9,000 रुपये पहले मिलते थे। तो समझिए रोज़ के 300 रुपये इन्हें मिलते थे, लेकिन जब से इन्होंने अपना रोज़गार स्टार्ट किया है, स्वरोज़गार स्टार्ट कर लिया है, चाय बेच रहे हैं, तब से तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये महीने कमा लेते हैं। मैं सही हूँ? पर डे हो जाते हैं मेरे, मतलब महीने में मेरे 25,000 रुपये तो हो ही जाते हैं। 25,000 कमा लेते हैं। तो क्या कितना पढ़ाई कर रखा आपने? बीए कंप्लीट कर लिया? क्योंकि आपने तो अपने सेकेंडरी में से छोड़ दिया, सेकेंडरी में छोड़ दिया मैंने पढ़ना। क्यों छोड़ा था पढ़ाई? क्या करता पढ़ के बताओ। फाइनल अगर मैं बीए फाइनल भी कर लूँगा, गवर्नमेंट नौकरी फिर भी नहीं मिलेगी मेरे को।
सरकार तो कह रही ना हम योग्य अभ्यर्थी खोज रहे हैं, योग्य अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे हैं। अब एक बार बताओ, अगर मैंने किसी कारण से बीए मैंने कंप्लीट कर ली, मेरे को नौकरी मिल जाएगी गवर्नमेंट? हमारे गांव के जो युवा है ना, हाँ। जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से गांव में मतलब घूम रहे हैं इधर उधर, उनको अब तक नौकरी नहीं मिल रही, और बीएड करके घूम रहे हैं गांव में लड़के। बताओ। तो अच्छा, आपको भी उम्मीद यही थी कि अगर जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए ज़रूरी है भैया अपना कोई छोटा मोटा टपरी खोल लो, चाहे वो चाय का ही क्यों ना हो। बस मैंने सोचा कि यार कब तक नौकरी करेंगे, किसकी नौकरी करेंगे, उससे तो अपना स्टार्टअप ही शुरू कर ले। फिर मैंने 14 फरवरी से अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन वीक चल रहा था, तभी स्टार्ट कर लिया। और वो इससे पहले कोविड चल रहा था, यहाँ पे सैटरडे संडे वो होता था, लॉकडाउन होता था। हाँ। इसलिए फिर मैंने उसके बाद यहाँ जैसे ये ओपन हुआ, मतलब जब ये खुला उसके बाद ही मैंने फिर अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया 14 फरवरी से। मतलब मंडे का दिन था 14 फरवरी का। मैंने पहले दिन मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, मतलब संडे को मैं गाँव में भाई साहब कोई नौकरी वोकरी है, कोई अधिकारी कर्मचारी हो? पूरे गाँव की बात मैं कर रहा हूँ। नौकरी गाँव में कहाँ रखी है? क्यों नहीं रखी है सर? मेहनत कीजिए ना, सरकार नौकरी तो दे रही है। अब नौकरी हो जब भी तो करें। बताओ गांव में कहाँ कितनी नौकरी मिल रही है? बताओ किसको मिल रही है? सरकार तो नौकरी देगी, टीचर बना देगी, सरकार डीएम बना देगी, सरकार एसडीएम बना देगी, लेखपाल बना देगी, नायब तहसीलदार बना देगी, तमाम वैकेंसीज ऐसी आती हैं। मैंने लॉकडाउन में एक उसमें प्यून में गिरा था, उसमें एक फॉर्म डाला था, वो रद्द हो गया। रेलवे ग्रुप डी में गिरा था, उसमें भी रद्द हो गया। बताओ क्या कर रहे हैं? मतलब 2-3 जगह मैंने अप्लाई करा है, उसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्टअप फिर मैंने अपने माइंड में मतलब आपने पूरी मेहनत कर लिया, कोशिश कर लिया, लेकिन जो परीक्षा होने से पहले परीक्षा रद्द हो जाती है, यही कह रहे हैं आप? बस क्या करें, उसके बाद रद्द हो जावे, उसके बाद नौकरी नहीं है कभी। मैंने बस अपना काम शुरू कर दिया, उससे छोड़ो, अब जो होएगा देखा जाएगा। बस अब तो अपना ठान लिया है मैंने। घर में कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं जो आप एक करके चाय बेच करके चला रहे हैं जीविका अपनी? फैमिली में 5 आदमी हैं। कौन कौन कमाता है? मैं हूँ और मेरे पापा जी है। पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी यहीं पे दिल्ली में नौकरी करते हैं, डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय पापा हैं, मंत्रा में करते हैं। मंत्रा में। तो जो है कि घर खर्च चल जाता है या लगता है नहीं यार कुछ करना चाहिए और ज़्यादा, क्योंकि बहुत महंगाई में तो कोई 20-25 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब इतनी महंगाई हो रही है हद से ज़्यादा। अब इतनी महंगाई में बताओ क्या करे आदमी। अब यहाँ पे 10 रुपये की चाय है, 10 रुपये चाय में लोगों को यहाँ पे क्वालिटी भी चाहिए, मतलब एक चाय 2 कप में भी चाहिए, और उसके बाद फिर भाई एडजस्ट कर रहे हैं। दूध भी महंगा हो गया। मैंने जब ये अपना काम शुरू किया था उसके बाद 4 रुपये बढ़ गए, 4 महीने के अंदर ही 4 रुपये बढ़ गए दूध पे। और चाय के दाम नहीं बढ़ रहे हैं? चाय के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं। 10 रुपये है यहाँ पे पूरी मार्केट में, इधर उधर दिल्ली में आम सी जगह है, ये 10 ही रुपये है। कहीं भी जाओ टपरी वाले के यहाँ पे 10 रुपये मिलेंगे चाय के। देखिए इनका नाम सचिन है, इन्होंने हमसे साफ कहा बातचीत में कि कई फॉर्म्स निकले थे, इन्होंने अप्लाई भी किया था, लेकिन परीक्षा होने के पहले ही वो जो परीक्षा है रद्द हो जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इतिहास है, काफ़ी नाम है कि कोई भी परीक्षा होती है तो परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है, दोबारा पेपर करवाने की बात की जाती है। लेकिन जब दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म आता है, बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो भी परीक्षा दोबारा से भी रद्द हो जाती है। उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, लंबे समय से चला आ रहा सरकार, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता चला रहे हों, हर एक सरकार में होता आया है। तो इनको ये उम्मीद नहीं है कि पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए बेहतर है कि कुछ अपना किया जाए, और अपना करने के लिए इन्होंने एक चाय की दुकान खोल दी। देखिए ज़्यादा इसमें खर्च तो नहीं आया होगा, लेकिन इसी से इनका जो घर में लगभग 6-7 लोग हैं, पूरा घर परिवार चल रहा है। ये हर एक तरीके से यहाँ पर चाय बनाने की कोशिश करते हैं, तमाम ऑफिसों से पकड़ रखा है, और ये जाते हैं वहाँ पर चाय डिलीवर करते हैं। जब हमने इनसे जानने की कोशिश की इनके पिताजी क्या करते हैं, इनके परिवार में कितने लोग हैं, तो इन्होंने कहा कि इनके पिताजी जो हैं डिलीवरी बॉय हैं, मिंत्रा में काम करते हैं। तो जो सामान होते हैं ऑनलाइन, जो सामान आप लोग मंगवाते हैं, उस सामान को घर घर
डिलीवर करने का काम इनके पिताजी करते हैं। तो सोचिए उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वो क्या हो रही है। उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में जा कर के चाय बेचने का काम कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार अपने ही राज्य में नौकरी देने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। सिर्फ इसमें सचिन अकेले नहीं हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में जा कर के या अपने घर के आसपास चाय बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चाय आसानी के साथ बिक जाती है। चाय की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, हर कोई चाय पीता है। इसीलिए चाय में लोग चाय का बिज़नेस करने के लिए जो युवा हैं वो आतुर हैं। जब नौकरी नहीं मिलती, जब परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है चाय बेचना ही एकमात्र ऑप्शन सा रह गया है। कैमरा पर्सन मनुज के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली।